अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मोहन सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की बकवास से बीजेपी की फजीहत हो रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर देश गुस्से में है और इस गुस्से का अंदाजा बीजेपी को भी है। तभी दिन में कल विजय शाह की सफाई आती है। इस बीच शाह की बेशर्मी तेजी से वायरल हो गई, जिससे सीएम मोहन से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताई। ध्यान रहे, सिर्फ नाराजगी जताई, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद शाम होते होते सियासी डैमेज कंट्रोल का मोर्चा खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संभाला। मंत्री को तलब किया, बैठा कर कड़ी फटकार लगाई, लेकिन विजय शाह पर इस कड़ी फटकार का भी असर नहीं दिखा। बैठक के बाद मंत्री विजय शाह सोफिया कुरैशी को खुद की सगी बहन बताते हुए 10 बार, एक बार नहीं 10 बार माफी मांगते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात को लेकर घिरे मंत्री विजय शाह बार बार माफी मांगते रहे, लेकिन ये माफी सिर्फ मीडिया के माइक के सामने ही थी। उनके अंदाज को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस है। आप देख सकते हैं, मीडिया के माइक पर माफी मांगने के बाद विजय शाह लगातार हंसते हैं। इससे साफ होता है कि उन्हें अपनी घटिया बात पर कोई भी अफसोस नहीं है। मतलब ऐसी कैसी माफी कि हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए माफी मांगी जा रही है। इस बीच बीजेपी को अंदाजा हो गया था कि उनके बयानवीर ने इस बार कुछ ज्यादा ही फजीहत करवा दी है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं को सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर स्थित घर पर पहुंचकर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी पर फख्र है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी सोशल मीडिया के जरिए कर्नल सोफिया कुरैशी को भारत वर्ष का गौरव बताया। इस बीच भोपाल में कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के बंगले पर उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी, जिस पर रातों रात एफआईआर भी हो गई। यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो कालिख पोतने के लिए पहुंचे थे, उन पर एफआईआर। ऐसे में सवाल उठता है कि नेम प्लेट पर कालिख पोतने वालों पर तो पुलिस ने एफआईआर कर ली, लेकिन जिसने सेना पर सवाल उठाया, सेना में भी धर्म देख लिया, जिसने बेशर्म बयान दिया, उस पर कब होगी एफआईआर? और बीजेपी की ऐसी भी क्या मजबूरी कि विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? ऐसा नहीं कि विजय शाह ने बेशर्मी की हद पहली बार पार की हो। कई मौकों पर वो ऐसी हरकत कर चुके हैं जिससे पार्टी मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन सियासी कद की वजह से पार्टी कोई कार्रवाई जो है विजय शाह पर नहीं करती है। मंत्री विजय शाह खंडवा जिले के हरसूद से विधायक हैं। आदिवासियों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसकी वजह से सरकार और संगठन में उनका बोलबाला रहा है। मंत्री विजय शाह तत्कालीन शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उन्होंने उस समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। हालांकि पॉलिटिकल ताकत की वजह से 4 महीने में ही कैबिनेट में उन्होंने वापसी उनकी हो गई थी। विजय शाह शिवराज सरकार में वन मंत्री थे। मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन अपनी फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश में कर रही थी। शूटिंग के दौरान मंत्री विजय शाह की इच्छा हुई कि वो विद्या बालन के साथ डिनर करें। डिनर का ऑफर विद्या बालन ने ठुकरा दिया, तो मंत्री ने भी शूटिंग रुकवा दी। हालांकि बाद में मीडिया में खबरें आने के बाद उन्हें परमिशन दे दी गई। यही नहीं, मंत्री विजय शाह के लिए सरकारी नियम कानून भी ठेंगे पर
रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में चिकन पार्टी भी वो कर चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए, नतीजा वही ढाक के तीन पात, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है इस बार भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर होगी तो हैरानी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप भी इस मसले पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।